Welcome my Sunny Math family. Once again I'm here with one more topic, quadratic formula. और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स, राइट। तो ये टॉपिक आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, ये टॉपिक दोनों ही बोर्ड्स में कॉमन टॉपिक है और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। और सबसे अच्छी बात कि आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे, सेम क्वेश्चंस या सिमिलर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। तो सेशन बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, पूरा समझिएगा अंत तक, ठीक है। और नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहिए, नोट्स लेते रहिए, कैलकुलेशंस मेरे साथ करिए। ओके, सो लेट्स साइन इन टू स्टार्ट। तो शुरू करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो इस टाइप की दिखने वाली है, मतलब x² वाला टर्म होगा, x वाला टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा। बट यहाँ पर ये बहुत बहुत जरूरी है कि ये जो a है, a शुड बी नॉन जीरो। अब a के लिए नॉन जीरो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, केवल bx प्लस c इक्वल टू 0 रह जाएगा, तब तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। जैसे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? मिड टर्म स्प्लिटिंग, राइट। 9th क्लास में आप फैक्टराइजेशन सीख चुके हो, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इसको, x²। मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है, जिन बच्चों को याद नहीं पर रिकॉल करा देती हूँ। ये जो 6 है, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है 6, इस 6 के फैक्टर्स को हम लेंगे और उस 6 के फैक्टर से हमें क्या चाहिए? मिड टर्म चाहिए, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स क्या है? 3 और 2। 3 और 2 को ऐड करने से क्या आता है? 5 आता है। हमें चाहिए -5x, तो बहुत ईजी है, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करें? x कॉमन किया, x माइनस 3, लास्ट के दो टर्म्स में -2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 सेम ब्रैकेट है, इसे कॉमन कर दिया, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 लेंगे, x की वैल्यू 3 आएगी, एक बार इसे 0 लेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी। तो x की वैल्यूज आ गई 3 और 2। तो इस तरह से हमने निकाले इक्वेशन के रूट्स। इक्वेशन के रूट्स मतलब सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं उस इक्वेशन के रूट्स, ठीक है। तो रूट्स क्या आ गए? 3 और 2 आ गए। बट अगर यही मेथड हम इस इक्वेशन में अप्लाई करना चाहें तो सोच सकते हो क्या करेंगे? 4 के फैक्टर्स हमें इस तरह से लेने हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि हमें क्या मिले? 6 मिले। क्या इजीली पॉसिबल है? 4 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 2। अब इससे 6 लाना मुझे तो नहीं लगता कि आसानी से आ सकता है। तो बच्चों, जब ये दिक्कत आती है ना कि हम आसानी से फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तब हमें कुछ ना कुछ अलग मेथड तो चाहिए। और वो जो अलग मेथड है, वहीं से हमने ढूंढा ये वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला गया। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, अभी मैं समझाऊंगी इसे कैसे अप्लाई करते। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इससे आप हर तरीके की कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसके फैक्टराइजेशन आप इजीली कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला सीखना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि फॉर्मूला कैसा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पहली बार देखने में ऐसे ही लगता है ना, पता नहीं क्या क्या ही है, माइनस बी प्लस माइनस, बट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सब कुछ ईजी होने वाला है, ठीक है। तो अब यही वाली इक्वेशन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बट हर समय दिमाग में आपके चलता रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि फॉर्मूले में जो ए बी सी रूट दुनिया भर की चीजें दिख रही हैं, आपको पता तो हो ये ए बी सी आखिर है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? अभी अभी हमने देखा, ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब इसको और ये जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें
तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर देखो ए है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। बी की जगह -6 साफ साफ दिख रहा है, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर है -6, तो बी हो गया -6। और जो कांस्टेंट टर्म बचा, मतलब जहां पर एक्स बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हो गया 4, ठीक। अब आता है ये फॉर्मूला, एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इसे बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में भी और अपने मन में भी बहुत बहुत यूज होगा, ठीक। वैल्यूज रखें, तो x क्या हो जाएगा, -b, b की वैल्यू -6 है, मीन्स माइनस ऑफ -6, अगले स्टेप में +6 हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर -4, a मीन्स 1, फिर है c मतलब 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस कल फॉर्मूले में एज इट इज हम वैल्यूज रखते जा रहे हैं, अपॉन 2a मतलब 2 × 1, ठीक। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया +6 -6 का स्क्वायर +36 -4 4 16 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस 36 -16 क्या हो गया, 20 हो गया अपॉन 2, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 प्लस माइनस √20 को क्या लिख सकते हैं, 2√5, पता है ना, √20 को लिख दिया 2√5 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है, जितना कैलकुलेशन कर सकते हो कर डालो, ठीक है। ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है, अब 2 को कॉमन निकाल देंगे, तो 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो x कितना आ गया, x आ गया 3 प्लस माइनस √5। अब ये जो प्लस माइनस की आफत थी ना, अब इसका काम आया, एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे, x की एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे, x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √5 और x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस √5। निकल आए दो रूट्स बिना फैक्टराइजेशन किए, ठीक है ना। अब ऐसा आंसर हम फैक्टराइजेशन से तो नहीं ला सकते थे आसानी से ना, बट इस फॉर्मूले से निकल आया, ये आ गया इसके रूट्स। तो इसी तरह से कैसे भी इक्वेशन में दी है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा हमेशा अप्लाई करके x की वैल्यूज मीन्स रूट्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि x की 2 वैल्यूज वो कैसी होंगी, कैसी मतलब क्या वो दोनों वैल्यूज सेम होंगी, क्या वो दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी, या वो रियल होंगी, या वो नॉट रियल होंगी, काफी सारे सवाल उठते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमको समझना है अब द डिस्क्रिमिनेंट की टू द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर जानने के लिए एक वर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है रूट्स के नेचर के लिए। अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में स्टडी कर लिया तो हम बिना इक्वेशन सॉल्व करे, अभी हमने इक्वेशन सॉल्व की तो हमने देखा हमें 2 डिफरेंट रूट्स मिले और दोनों ही रियल रूट्स थे, ठीक है। बट अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इक्वेशन ना सॉल्व करनी पड़े और फटाफट हम पता कर लें कि किस टाइप के रूट्स हमें मिलने वाले हैं, तो अच्छा रहेगा ना, उसी के लिए डिस्क्रिमिनेंट। देखिए, हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो अभी हमने सीखा, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, रूट के अंदर वाला, ये बहुत बहुत खास है, ठीक है, ये बहुत बहुत खास है। इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और लिखते हैं डी से,
तो ये जो d है ये है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये इतना खास क्यों है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए x की दो वैल्यूज मिली थी, एक पॉजिटिव साइन लेने पर और एक नेगेटिव साइन लेने पर, मतलब कुछ इस तरह से। तो एक रूट हमारा हो गया माइनस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी मैंने ले लिया बच्चों पॉजिटिव साइन, ये एक रूट हो गया। दूसरा रूट कैसे मिलेगा, नेगेटिव साइन लेने पर, माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4, ये 2a था, अपॉन 2a। तो ये दो रूट्स हमको इस तरह से मिलते हैं, x की दो वैल्यूज इस तरह से मिलती हैं, ठीक है। अब इसमें ये सोचो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, भाई हमको देखना है ना कि डिस्क्रिमिनेंट इतना खास है क्यों आखिर, ठीक है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, अगर ये पार्ट जीरो हो जाए तो केवल माइनस b अपॉन 2a बचेगा, ठीक है। यहाँ भी इसको अगर जीरो कर दो माइनस b अपॉन 2a बचेगा, ठीक। दोनों रूट्स देखो सेम हो गए ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हुआ तो दोनों रूट्स कैसे हो गए, सेम हो गए, और रियल तो है ही, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने पर एक खास बात पता चली, अगर हमने d निकाला d जीरो मिला, मतलब दोनों रूट्स होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे, क्योंकि इसी डिस्क्रिमिनेंट की वजह से ही जो रूट्स हैं हमारे वो डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है। चलो एक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अच्छा इतना पता है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं है, अगर जीरो हुआ तब तो ये रियल और इक्वल हो गए, बट अगर ये जीरो नहीं है, केवल पॉजिटिव है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, है ना, अगर ये जीरो नहीं है, ये केवल पॉजिटिव है, तो दो अलग अलग रूट्स मिले थे, है ना, तो दोनों रूट्स कैसे थे, डिफरेंट थे, डिस्टिंक्ट थे, ठीक। तो इस तरह से ये डिस्क्रिमिनेंट बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बट कभी कभी अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो ये बहुत खास बात है कि b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो गया, नेगेटिव। कभी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर देखा है, नहीं देखा है ना, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे जब आप 11th या 12th ग्रेड में जाएंगे तो। बट फिलहाल रूट के अंदर जो नेगेटिव, आप इतना जान लीजिए कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है दैट मीन्स वैल्यू इज नॉट रियल, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, ठीक है। तो स्क्वायर, तो ये हमारा रूट के अंदर नेगेटिव साइन हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो रियल नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो इमेजिनरी है। तो अगर ये लेस देन जीरो है मीन्स नेगेटिव है, तो रूट्स कैसे कहलाएंगे, नॉट रियल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से और देख लेते हैं कि अलग अलग कंडीशंस, हमको जब भी देखना है कि रूट्स कैसे हैं तो पहले हम d निकालेंगे, और d निकालने के बाद मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम देखेंगे वो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज यहाँ पर हैं। अगर d ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे थे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब d अगर पॉजिटिव है तो रूट्स अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है और रियल है, ठीक। अगर d जीरो आ गया तो देखा था ना दोनों रूट्स माइनस b अपॉन 2a आए थे, तो d जीरो आने पर दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं और दोनों रूट्स रियल हैं, ठीक। और अगर d लेस देन जीरो है तो कोई भी रूट्स रियल नहीं है। तो अगर d लेस देन जीरो का मतलब बच्चों होता है नेगेटिव। लेस देन जीरो किसके लिए लिखते हैं, नेगेटिव नंबर के लिए लिखते हैं। तो अगर ये लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां मैं एक बात और ऐड करूंगी अपनी तरफ से कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए तो ये कंडीशन है, इक्वल रियल रूट्स के लिए तो ये कंडीशन है। अगर केवल रियल रूट्स बोले, अगर केवल रियल रूट्स बोले तो हम लेंगे बच्चों d ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में रियल आ रहे हैं ना। तो ये पॉइंट भी याद रखिए, क्वेश्चंस करते समय बहुत बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। अगर रियल और डिस्टिंक्ट होगा तो ग्रेटर देन जीरो,
अगर इक्वल और रियल है तो इक्वल टू 0, और केवल रियल रूट्स अगर कहें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रहेंगी, क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से नोट्स ले लीजिए, ये बहुत खास है यहाँ पर। ठीक है, इसे क्या बोला हमने, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x minus 3 plus 9 equal to 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, कि p की किस वैल्यू के लिए ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। ठीक है, तो रियल और इक्वल के लिए d इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बिल्कुल रट डालिए ये चीज। ठीक, यही दो चीजें काम में आने वाली हैं। रियल और इक्वल के लिए d इक्वल टू 0, और अगर केवल रियल बोले तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स। बस ये पॉइंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ना बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहला और सबसे पहला काम है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके ABC तो निकाल लें, तब तो D निकालेंगे। तो चलिए पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, px स्क्वायर माइनस 3px प्लस 9 इक्वल टू 0। px का ब्रैकेट में कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब a कितना हो गया बच्चों, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, तो b हो गया माइनस 3p, और जो कांस्टेंट टर्म बचा वो c है, तो c हो गया 9। अब रियल और इक्वल के लिए हमने लगा दिया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यूज रख लेते हैं, तो माइनस 3p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p इंटू c मतलब 9 इक्वल टू 0। 9p स्क्वायर माइनस 36p इक्वल टू 0। 9p कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, 9p कर लिया कॉमन, तो ये हो गया p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, 9p इक्वल टू 0 करेंगे, p की वैल्यू निकलेगी। एक बार इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, p की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो जब हमने लिया 9p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या मिलती है, 0। ठीक है, फिर हमने लिया p माइनस 4 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या मिलती है, 4। तो p की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 4। लेकिन 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 ये जो वैल्यूज आई हैं, आपको ये देखना है कि ये वैल्यूज ऑथेंटिक हैं कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, भाई वैल्यूज आई हैं तो वैल्यूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर p इक्वल टू 0 होगा, अगर p इक्वल टू 0 होगा, ये क्वेश्चन था ना हमारा, अगर p इक्वल टू 0 होगा तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी भाई, है ना। सबसे पहले हमने यही तो देखा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो p इक्वल टू 0 है ना, इसको हम नेग्लेजिबल मानेंगे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो सो द ओनली वैल्यू ऑफ p इज 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, p इक्वल टू 4। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बोलो हाँ। क्योंकि आंसर जो होता है कई बार वो होता नहीं है ना, जरूरी नहीं कि p निकल आया या जो भी वैल्यू निकल आई तो वो आपका फाइनल आंसर है। आपको देखना है कि वो वैल्यू क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, तो ये p इक्वल टू 4 निकल आया। ठीक, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 हैज रियल रूट्स। यहाँ पर बोला है रियल रूट्स, रियल रूट्स मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, तो ये जो k प्लस 4 है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये a हो गया, ये हो गया b x का कोफिशिएंट, और c कितना हो गया 1। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आ गया k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स k प्लस 4, c कितना है 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा रही हूँ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4 से मल्टीप्लाई -4k -16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया k स्क्वायर 2k और -4k कितना हो जाएगा -2k। ठीक है, -16 + 1 हो जाएगा -15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। 15 के फैक्टर से क्या चाहिए हमें -2k चाहिए, तो क्या करें 5 और 3 ले लें, 5 3 = 15 और 5 और 2 का डिफरेंस है 2। ठीक है, तो इसे मैंने कर दिया -5k + 3k -15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, k कॉमन, k -5 बिल्कुल नॉर्मली जैसे इक्वेशन सॉल्व करते चाहिए। ठीक है, 3 कॉमन, k -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके बाद k -5 कॉमन। ठीक है, देखो k -5 कॉमन, k + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों के मन में आया k की वैल्यूज आ गई 5 और -3, बट ये मन में गलत आया बेटा। देखो ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है कि बस वैल्यूज देखी और उधर ले जाके साइन चेंज किया और काम खत्म। यहाँ पर हमको जब भी इनइक्वेशन हो, इनइक्वालिटी हो, बहुत अच्छे से स्टडी करना है उसे। अब क्या स्टडी करना है, देखिए ये k -5 और k + 3 इनका जो प्रोडक्ट है, इनको मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कब मिलेगा, दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहां पर दो केस बनेंगे बच्चों। केस 1 बनेगा कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब k -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और k + 3 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स k ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और k ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, यानी k 5 से बड़ा है और k -3 से भी बड़ा है। तो अगर हम केवल ये कह दें बच्चों इन दोनों को कंबाइन करके कि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इस k ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 का क्या ही काम है भाई। k अगर 5 से बड़ा है तो -3 से बड़ा तो होगा ही होगा। तो फर्स्ट वाले केस में हमको जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। या तो ऐसा हो सकता है, या दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि दोनों कैसे हो, फर्स्ट केस में हमने दोनों को पॉजिटिव लिया, अब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आना है, ये भी हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो। तो जो सेकंड केस होगा उसमें दोनों क्या ले लेंगे, नेगेटिव। बिल्कुल उसी तरह लेस देन और इक्वल टू 0, k + 3 लेस देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स k लेस देन और इक्वल टू 5 और k लेस देन और इक्वल टू -3, मीन्स k 5 से छोटा है और k -3 से छोटा है। ठीक है, तो अगर k -3 से छोटा है तो 5 से छोटा तो होगा ही होगा। तो अगर हम केवल इन दोनों को कंबाइंड करके इतना लिखते हैं कि k लेस देन और इक्वल टू -3, तो ये इनफ है, राइट, ये इनफ है ये कहने के लिए। ठीक है, तो तो हमारा k की वैल्यू क्या होगी, या तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा या तो k लेस देन और इक्वल टू -3 होगा। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, k लेस देन और इक्वल टू -3 और k ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहाँ पर और लिखेंगे एंड नहीं, क्योंकि या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी। तो इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आता जा रहा है। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। हमें यहाँ पर अब ये नॉट रियल वाला भी एक एग्जांपल आ गया, देखिए क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन की रूट्स रियल नहीं है। रियल ना होना मतलब रूट्स का नेगेटिव होना, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव होना। तो हम b² - 4ac निकालते हैं। ठीक है, और अगर ये b² - 4ac नेगेटिव आ गया तो ये रूट्स इसके रियल नहीं है, बस इतना सा काम है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात एक काम ये कर लेना, b² - 4ac को हमने कैपिटल लेटर्स में लिख लिया, क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल b यहाँ पर यूज हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए। ठीक है, तो a की जगह पर क्या रखेंगे 1 x² कोफिशिएंट, b की जगह पर 2a + b और c का मतलब
2a² प्लस b², ये हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ठीक है। b² माइनस 4ac, अभी जीरो नहीं रख रहे, b² माइनस 4ac निकालेंगे। और आप ये गलती मत करिएगा कि हर बार b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दो, जैसे गलती से मैंने लिख दिया है ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है कि रूट्स रियल नहीं है, तो आप b² माइनस 4ac निकालोगे, ठीक है, वो 0 नहीं रखना था। तो चलो b की जगह 2a प्लस b होल स्क्वायर, a की जगह 1, c का मतलब 2a² प्लस b², ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और a प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, -8 का मल्टीप्लाई होगा a² प्लस b² के साथ, तो -8a² माइनस 8b²। अब ये हो जाएगा 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab, 4 2 ज़ा 8, माइनस 8a² माइनस 8b²। अब 4a² माइनस 8a² क्या हो जाएगा, माइनस का 4a² हो जाएगा। 4b² माइनस 8b² क्या हो जाएगा, माइनस 4b² हो जाएगा, प्लस 8ab। माइनस का 4 कॉमन कर ले, दिख रहा है ना यहाँ पर, माइनस का 4 कॉमन, -4 कॉमन किया तो a² प्लस b² माइनस 2ab, बस हो गया काम। देखो कैसे हो गया, -4, ये ब्रैकेट क्या है बच्चों, ये ब्रैकेट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या ये जो आया है, क्या ये नेगेटिव है, हाँ ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, देखो -4 तो नेगेटिव क्लियर दिख रहा है, और साथ में ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो -4 हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। दैट मीन्स ये फाइनली जो वैल्यू आई है, ये आई है नेगेटिव वैल्यू। ये वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब b² माइनस 4ac कैसा आ गया, b² माइनस 4ac आ गया लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। इजी था, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, m की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से अब आप लोग कर सकते हो, चलो मैं लगा देती हूँ, थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। रूट्स इक्वल होना मतलब, रूट्स इक्वल होना मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो b² स्मॉल abc यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, -4ac इक्वल टू 0। तो ये रहा a x² कोफिशिएंट, ये रहा b जो कि है x का कोफिशिएंट, और ये जो m प्लस 8 है ये हो गया c। वैल्यूज रख ले, b का मतलब 2m प्लस 3, b कितना है 2m प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, -4ac, a कितना है m प्लस 1, और c हमें दिख रहा है m प्लस 8। बस इसको सॉल्व करके m निकालना है ना। तो ये हो गया 4 m प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लो, m² प्लस 9 प्लस 6m -4, ये ब्रैकेट ओपन कर लो, m² क्या आएगा 8m आएगा और m आएगा, तो 9m हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। 4m² ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, प्लस 36 प्लस 24m माइनस 4m² माइनस 36m, ठीक है, -4 से मल्टीप्लाई चल रहा है, -32 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। चलो थोड़ा बच गए यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने से ना, वरना m² रह जाता तो फिर से वही मिड टर्म स्प्लिटिंग और ये सब कुछ करना पड़ता। अब क्या रह गया 24m माइनस 36m, -12m हो गया,
36 माइनस 32, 36 माइनस 32 4 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -12m इक्वल टू -4। तो m की वैल्यू -4 अपॉन -12, m आ गया 1/3। m कितना आ गया यहाँ पर, 1/3। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लूँ कुछ गलती तो नहीं हुई है। नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक लंबी चौड़ी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ फिर से कैपिटल ABC ले लेंगे क्योंकि स्मॉल ABC क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है, आर इक्वल, प्रूव दैट ईदर a इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन घबराना नहीं है, धीरे 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 सॉल्व करते जाइए, आंसर आएगा ही आएगा। क्योंकि रूट्स इक्वल बोला है तो शुरुआत वही पुरानी, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो b का मतलब, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, याद हो गया हो इतनी देर में। b का मतलब ये पूरा x का कोफिशिएंट, तो -2 और a² माइनस bc का होल स्क्वायर, ये हो गया b² -4ac, ये है a और ये है c। a का मतलब c² माइनस ab और c मीन्स b² माइनस ac। हमेशा सबसे पहला काम है चेक करना कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम होती है बट नहीं होती, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में देखिए नहीं थी तो मैंने इसको चेंज किया था। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लें, a² माइनस bc का होल स्क्वायर है ना, a माइनस bc का होल स्क्वायर लगा लें, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a² मतलब a की पावर 4 प्लस b² c² माइनस 2a² bc। बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत सारे स्क्वायर और बहुत सारे 4, पता नहीं क्या क्या ही है। -4 ब्रैकेट ओपन कर लो, c² b², फिर माइनस ac³ c² का मल्टीप्लाई हो गया, अब ab का कर लो, माइनस ab³ और ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा a² bc। ठीक है, a² bc ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। 4 तो कॉमन लेकर के खत्म हो जाएगा, तो 4 को मैं नहीं लिख रही हूँ, जो बची हुई चीजें हैं वो लिखते हैं। a की पावर 4 b² c² 2a² bc, माइनस का साइन अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज करता जाएगा, साइन चेंज करते जाओ सबके, बहुत केयरफुली सॉल्व करते चलो, इक्वल टू 0। अब कुछ लाइक टर्म्स कहीं मिल रहे हैं, ये देखो -2a² bc और -a² bc, इन दोनों को देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया, इन दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं -3a² bc। बाकी सब जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, a की पावर 4 b² c² माइनस b² c² ac³। अच्छा ये कैंसिल हो रहा था b² c², चलो अगले स्टेप में कैंसिल कर देंगे, और लास्ट में -3a² bc इक्वल टू 0, इसे कैंसिल कर दें। ठीक है, अब a कॉमन दिख रहा है, जो टर्म बचे सब में a कॉमन है, a कॉमन ले लो, क्योंकि a इक्वल टू 0 देखो अलग से चाहिए भी हमें, है ना, ये रिजल्ट चाहिए, तो a कॉमन किया तो ये हो गया a³ प्लस c³ प्लस b³ माइनस 3abc इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 लेंगे, मीन्स या तो a 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो रिजल्ट हमारा यही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 0 और ये पूरा ब्रैकेट 0, ये पूरा ब्रैकेट मीन्स a³ प्लस b³ प्लस c³ लिख लें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे दिया है, और a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0, माइनस 3abc को उधर पहुंचा दो, c³ इक्वल टू 3abc, काम खत्म हो गया, या तो a 0 होगा या तो ये। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते चलो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको आइडेंटिटीज वगैरह सब पता हो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक हमें इक्वेशन दे रखी है, आर ऑलवेज रियल,
इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा रियल होंगे, ऐसा प्रूव करना है। अभी एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, उसमें प्रूव करना था नॉट रियल। नॉट रियल के लिए हमें क्या दिखाना होता था? नेगेटिव। रियल के लिए क्या दिखाना होगा? पॉजिटिव। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना शुरू करें। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और वो कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करते हैं, बहुत बहुत ध्यान से, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर लें। तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स के बाद माइनस ए से करेंगे माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ये मैंने फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, बिल्कुल ऐसी सेकेंड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी। थर्ड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3 बार दिख रहा है हमें, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। अब x के साथ क्या हो रहा है देखो, माइनस बी एक्स बी एक्स 2 बार है, माइनस ए एक्स 2 बार है, और माइनस सी एक्स ये भी 2 बार है। तो जब दोनों 2 टाइम्स हैं तो मैंने ये कर लिया, मैंने माइनस का 2x कर लिया कॉमन और a प्लस बी प्लस सी कर दिया ब्रैकेट के अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि माइनस ए एक्स 2 बार, माइनस बी एक्स 2 बार, माइनस सी एक्स 2 बार, और तो माइनस का मैंने 2x बाहर कर दिया, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब क्या बच रहा है? ए बी बचा, बी सी बचा और ए सी बचा। इसे लास्ट में लिख दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो फाइनली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया, ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो 3 है ये हो गया a, x के साथ ये जो -2 b कितना हो गया? -2a प्लस बी प्लस सी। ये पूरा का पूरा जो x का कोफिशिएंट है ये हो गया b और ये वाला ब्रैकेट हो गया c। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें। 0 नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमको कैलकुलेट करके लाना है कि वो रियल है, मतलब पॉजिटिव लाना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चलो निकालना शुरू करते हैं। बी स्क्वायर, तो ये b की वैल्यू है, खास तौर से मैं इसको अलग लिख देती हूँ ना, ये b की वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर। फिर -4ac, तो -4 a का मतलब 3c, ये वाला ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 कॉमन कर लें क्या? 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 कॉमन करेंगे तो क्या क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बिल्कुल रिदम में जितनी भी आपकी आइडेंटिटीज है ना, रट्टी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जगह जगह रुकोगे बेटा, जगह जगह अटकोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है जो मैंने लगाई। 4 कॉमन कर चुके हैं, -3 को ब्रैकेट के अंदर पहुंचा दो, -3ab -3bc -3ac। इतना काम हो गया। अब देखो 4 के बाद इसे तो ऐसे ही रख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab और -3ab कितना हो जाएगा? माइनस का ab, 2bc और -3bc कितना हो जाएगा? माइनस का bc, 2ac और माइनस का 3ac, ये हो जाएगा माइनस का ac। हमें चाहिए क्या था? रियल, मतलब ये ब्रैकेट हमारा किसी ना किसी चीज़ का होल स्क्वायर बनना चाहिए था, ठीक है। तो बन रहा है क्या? फिलहाल तो नहीं बन रहा है, कोशिश करते हैं। ये जो 4 है ना, थोड़ी सी यहाँ पर हम एक चीटिंग करेंगे। चीटिंग क्या करेंगे? ये जो 4 है इससे एक 2 लेकर के इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे,
ब्रैकेट के अंदर क्यों जाएंगे? इससे यहाँ पर 2ab बन जाएगा, यहाँ 2bc बन जाएगा और यहाँ 2ac बन जाएगा, ठीक। लेकिन जब 2ab बनेगा यहाँ और 2ac बनेगा यहाँ, तो a स्क्वायर हमें 2 बार चाहिए होगा ना, वो हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2bc बना यहाँ, सॉरी 2ab बनेगा इधर, यहाँ पे 2ab बना, 2bc बना, तो b स्क्वायर दोनों में 2 बार चाहिए होगा, वो यहाँ मिल जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, 2 को किया ब्रैकेट के बाहर, ठीक, और एक 2 को मैं ले गई ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, इतना हो गया। इसके बाद में थोड़ा ये यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ये 2 बाहर है, इसे तो बाहर रहने दो, ये a स्क्वायर 2 पार्ट्स में टूटेगा, ये a स्क्वायर 2 पार्ट्स में टूटेगा, एक a स्क्वायर इसके साथ जाएगा, एक a स्क्वायर इसके साथ जाएगा, ये b स्क्वायर भी 2 पार्ट्स में टूटा है, ज्यूम करो, तो एक b स्क्वायर इसके पास आएगा और एक b स्क्वायर इसके पास आएगा, 2c स्क्वायर ये भी 2 पार्ट्स में टूटा, तो एक c स्क्वायर इसके साथ जाएगा और एक c स्क्वायर इसके साथ जाएगा, तो हमें एक बार मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, एक बार मिलेगा b माइनस सी होल स्क्वायर और एक बार मिलेगा c माइनस ए होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना। इसे सॉल्व करके हमें यही तो मिलने वाला है, इसे सॉल्व करके यही तो मिलने वाला है। और ये कैसा है, ये है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इसलिए क्योंकि सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सबके सब स्क्वायर बन गए। और जब ये ग्रेटर देन 0 आ गया मीन्स रूट्स आर ऑलवेज रियल, ठीक है, रूट्स आर ऑलवेज रियल। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसा कोई सपना तो आएगा नहीं कि इसको क्यों ब्रेक किया, वो मैंने इसीलिए ब्रेक किया, मैंने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, आर इक्वल, तो हमें ये प्रूव करना है। तो रूट्स इक्वल दे रखे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, स्टैंडर्ड फॉर्म बड़े आराम से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो -2ac प्लस bd का होल स्क्वायर, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। आई होप कि कोई क्वेश्चन ऐसा निकले जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी तो कम करनी पड़े, थक तो नहीं गए बच्चे। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया a और ये हो गया c, ठीक है, इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, ac प्लस bd का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर लगा लो, तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd, abcd भी सीख गए, ठीक है, 2ab वाला टर्म, ठीक। और -4 ब्रैकेट ओपन कर लो, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 तो कॉमन लेके खत्म, और जो बचा उसे लिख लेते हैं, a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर, फिर 2abcd माइनस गया अंदर, तो माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, कितने सारे स्क्वायर्स, ठीक है, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये सही है क्वेश्चन। और बस जो बचा उसे लिख लो। अच्छा ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि माइनस कॉमन कर ले तो होल स्क्वायर बन जाएगा, कर लो माइनस कॉमन, तो क्या बचेगा, सबके साइन चेंज कर दो, a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस का, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का, सॉरी ये भी प्लस का और ये माइनस हो जाएगा 2abcd। अब ये जो कहानी है, ये कहानी कहती है कि ये है AD माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक, AD माइनस BC का होल स्क्वायर। अब AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0,
दैट मीन्स AD माइनस BC इक्वल टू 0, मतलब AD इक्वल टू BC। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है और इन्होंने इस तरह से बोला है तो ऐसे लिख दो, B को इधर ले आओ, D को उधर ले जाओ। ठीक, तो ये हो गया A/B इक्वल टू C/D। ये थोड़ा सा आसान था। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, सबके सब बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी कुछ ना कुछ तो इनमें से आएगा। बिल्कुल छटे हुए क्वेश्चन इसलिए लेकर आई हूँ। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? चलो, हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत पसंद है। अभी जब आप लोग 11th 12th में पहुंचोगे ना, तो आप देखोगे ये एक खास रिजल्ट भी आपको मिलेगा। उस समय जब पढ़ोगे तब याद आएगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल क्वाड्रेटिक तक ही लिमिट है हमारी। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। सबसे अच्छी बात, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से दिख रहा है, ए, ये बी और ये सी, और इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स है तो वही बात जो हमेशा मन में आती है, B² - 4AC इक्वल टू 0 लिख दो और सॉल्व करो, ये आना चाहिए। चलो करते हैं। तो B² - 4AC इक्वल टू 0, तो ये रहा B, 2MC। ठीक है, -4, A का मतलब 1 + M², और C कहाँ गया, ये रहा C, C² - A² इक्वल टू 0। 4 M² C² -4, ब्रैकेट खोल लो, 1 से मल्टीप्लाई C² - A², M² से मल्टीप्लाई C² M² -A² M²। ठीक है, 4 कॉमन लेके खत्म, जो बचा उसे लिख लो, M² C² और माइनस अंदर जाएगा ना, माइनस अंदर जाएगा तो करेगा सबके साइन चेंज, -C² + A² -M² C² + A² M² इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हुआ, ये गया। अब इसके बाद जो प्रूफ करना है, उसमें C² देखो अकेला है, तो हम भी C² को अकेला कर दें, ये उधर ट्रांसफर होगा तो C² एक साइड हो जाएगा, तो ये सब कुछ पॉजिटिव हो गया। ये तो लग गया, देखो कितने आसानी से, बहुत प्यारा रिजल्ट है इसका। ठीक है, कैसा लगा, नोट कर लो, हो गया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के, है ना। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस मुझे लगे कि हाँ ये आपको करने ज़रूरी है। अब आप अगर इतने क्वेश्चन कर लिए ना, तो अगर आपको इसके सिमिलर कोई दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा तो 100% आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा, खासतौर से ये वाले क्वेश्चंस दोबारा से एक बार ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि एक बार करने से मैथ्स नहीं आती है। जब तक आप अपने आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ वो ज़रूर कर लेना। ठीक, और यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जाने के पहले, क्या साइन इन किया क्या? सो लेट्स कैच अप इन नेक्स्ट वीडियो।